नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं टीबी उन्मूलन पे बात करना चाह रहा हूं। क्या भारत टीबी मुक्त हो सकेगा? एक सवाल है और एक मन में एक कौतूहल और उत्साह भी है, एक जिज्ञासा है कि भारत टीबी मुक्त हो सकेगा। तो मैं पुराने जो इंसिडेंट हुए, पुराने जो स्वास्थ्य विभाग ने जो कर दिखाए, याज उन्मूलन हो, पोलियो उन्मूलन हो, ये सभी कार्य बड़े तत्परता और तल्लीनता के साथ पूर्ण हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना। इसी दिशा में आज 100 दिन का कैंपेन भी चलाया जा रहा है और 100 दिन के इस कैंपेन में टीबी उन्मूलन की दिशा में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सवाल लाजमी है, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, क्या यह संभव है? तो जब हम इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि क्या यह संभव है, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब है हां, यह संभव है। टीबी उन्मूलन संभव है, लेकिन इसके लिए एक बहुआयामी और सकारात्मक सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि केवल एक के कहने से या किसी एक व्यक्ति के करने से टीबी भारत से नहीं जा सकता। इसके लिए हम सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है और सभी मिल करके एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रयास से सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कुछ बिंदुओं पे हम सभी की भागीदारी को हम यहां बताने का प्रयास करते हैं कि हम सभी मिल करके अगर हम इन छोटी छोटी बिंदुओं का पालन करें और सही दिशा में अपने ऊर्जा को लगाएं, तो निश्चित ही भारत से टीबी का उन्मूलन संभव होगा। आइए सब मिल करके इस पुण्य काम में, इस भव्य आयोजन में, इस 100 दिन के कैंपेन में अपना अमूल्य योगदान दें और भारत को टीबी मुक्त बनाएं। कैसे करें? तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका जल्दी पहचान और उपचार। भाई, कई सारे लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद उनको पूरा इलाज कराएं। जैसे लंबे समय तक खांसी है, 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है, बुखार आ रहा है, वजन घट रहा है, रात को पसीना आ रहा है, ऐसे तमाम लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो उस समय में समय रहते टीबी का परीक्षण हो। टीबी के परीक्षण के लिए भी आजकल अनेकों विधियां हैं। स्पुटम टेस्ट है, एक्सरे है, जीन एक्सपर्ट टेस्ट है। जांच कराएं, पहचान होने पर टीबी का पूरा इलाज कराएं और दवाइयां सही समय पर लें। डॉट्स प्रोग्राम के तहत सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में इसकी निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध है। तो सभी से आग्रह होगा कि अपने आसपास, अड़ोस पड़ोस, घर में सबसे मिल करके इसके लक्षण को पहचान करके इसका जांच और उपचार समय में पूर्ण कराएं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, टीकाकरण। टीबी का जो गंभीर संक्रमण से बचाव के लिए 55 में ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है।
तो बच्चों को बीसीजी का टीका 100% दिलाएं। कोई भी बच्चा बीसीजी टीकाकरण से वंचित न हो, इसका सभी ध्यान देवें। अगर कोई अनभिज्ञ है, जानकार नहीं है, तो उन्हें समझाएं कि बीसीजी का टीका टीबी से मुक्ति दिलाता है। तो टीबी संक्रमण से बचाने के लिए बीसीजी का टीका अवश्य लगाएं। ये जागरूकता जन जन तक, लोगों तक होनी चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सामुदायिक जागरूकता। ये समाज में टीबी के बारे में जो गलतफहमी और भ्रांतियां फैली हुई है, उन सभी को दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि टीबी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। ये इलाज योग्य बीमारी है। दवाई लेने से, दवाई के ट्रीटमेंट से, सही समय पर दवा लेने से इसका इलाज संभव है। और लोगों को समय पर जांच और इलाज के लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना समुदाय की भागीदारी है। तो ये सब हम मिल करके जब अपने समाज में एक जागरूकता लाएंगे, सबको टीबी के बारे में बताएंगे और इनके लक्षणों को पहचान करके उनके सही समय में जांच और उपचार दिलाएंगे, बच्चों का सही समय में टीकाकरण कराएंगे, तो निश्चित ही टीबी उन्मूलन संभव है। चौथा और एक महत्वपूर्ण बात और है, जो कि पोषण सुधार, न्यूट्रिशन। कुपोषण टीबी के खतरे को बढ़ाता है और उचित पोषण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए सरकार भी अभी निश्चय मित्र, निश्चय पोषण योजना जैसे कार्यक्रम लाए हुए हैं कि जो टीबी के मरीज हैं उनको निश्चय के मित्र के रूप में गोद लेना और उन्हें उनका पोषण हेतु उचित देखभाल करना। ये जो कदम है, ये टीबी उन्मूलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। क्योंकि कुपोषण से जल्दी ही टीबी स्प्रेड होता है और उचित पोषण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। इसीलिए उचित पोषण उन्हें अनिवार्य रूप से मिले, इसका भी प्रयास जरूरी है। पांचवा बिंदु यह है कि मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, सभी लोगों को मुफ्त की टीबी जांच और दवा। क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान मरीजों को सहारा देना और उसका पूरा इलाज करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। कई बार होता है कि मरीज दवा नहीं लेते, कई बार ये होता है कि मरीज ठीक है दवा भी ले रहे हैं लेकिन उनके पास पोषण की असुविधा होती है, पर्याप्त उन्हें पोषण नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति में सभी स्वास्थ्य संस्थान में मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, ताकि टीबी मरीजों का सकारात्मक जांच एवं उपचार हो सके। कई बार ये होता है कि जो मरीज है बीच में ही दवा छोड़ देते हैं, पूरा दवा नहीं लेते हैं, जिनको एमडीआर टीबी कहा जाता है। जो मरीज पूरा दवा नहीं लेते हैं तो एमडीआर टीबी का उन्हें खतरा रहता है। एमडीआर टीबी के इलाज के लिए उन्नत दवा और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्हें दवा प्रतिरोधी टीबी पर ध्यान दे करके हमें उन्हें उचित उपचार करने की जरूरत है। पर ध्यान रहे, कोई भी टीबी पेशेंट एमडीआर टीबी न हो, इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सातवां और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोग। सरकार का राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से काम अगर देखेंगे तो
काम किया जा रहा है और सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी संस्थाओं के उन्नयन उत्थान और सभी संस्थाओं में पर्याप्त दवा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था कर रही है। साथ ही साथ एनजीओ और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का सहयोग भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सब मिल करके, क्योंकि एक के बस की बात नहीं है। और खास करके टीबी जैसे बीमारी के लिए, जिसको कि आज अभी तो हम पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी, अभी हम केवल जो हम बात करते हैं ना, समय पर खांसी, बुखार, वजन घटना, रात को, ये तमाम चीजों को हम देख रहे हैं। लेकिन अभी तो टीबी का और भी रूप है, बोन टीबी है, अलग अलग तरीके के टीबी हैं। पर ध्यान देने वाली बात है कि हम सभी के सहयोग से टीबी को भारत से उन्मूलन किया जा सकता है। टीबी के लिए सामाजिक निर्धारकों पर काम करने की जरूरत है, जैसे गरीबी, भीड़ भाड़ वाले इलाके, अस्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छता की कमी, ये आदि जितने भी पैरामीटर्स हैं जो कोमोर्बिडिटी की हम बात करते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स, जो उच्च जोखिम वाले ग्रुप की बात करते हैं, उन सभी स्थानों, यहां पे ये जो रीजन है टीबी को अत्यधिक रूप से फैलाते हैं, तो इन मुद्दों को हल करना भी टीबी उन्मूलन में एक मदद का कार्य। जो बात किया है उसमें मुख्य रूप से इसकी जांच एवं उपचार, जल्दी इसकी पहचान, टीकाकरण, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, न्यूट्रिशन, फ्री एंड एसेसेबल हेल्थ सर्विसेज, दवा प्रतिरोधी टीबी एमडीआर टीबी की बात हमने की। साथ ही साथ सरकार एवं स्वास्थ्य संस्थाओं की भूमिका, एनजीओ एवं निजी हेल्थ फैसिलिटी की कोऑर्डिनेशन, ये तमाम बिंदु, साथ ही साथ जो उच्च जोखिम क्षेत्र है, सामाजिक निर्धारकों पर काम करने वालों की, ये तमाम बातें हमने की है। अब हम बात करेंगे डिजिटल तकनीक और निगरानी की। प्राय ये देखा जाता है कि सभी चीजें, सभी सर्विसेज समय पर दी जा रही है, पर जो ट्रैकिंग सिस्टम है, डिजिटल हेल्थ टूल का उपयोग कर मरीजों का ट्रैक करना और इलाज की निगरानी करना एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। निश्चय मित्र योजना जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग, निश्चय पोर्टल का उपयोग, अधिक से अधिक निश्चय मित्र का प्रचार प्रसार, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ डिजिटल तकनीकी के माध्यम से मरीजों को चिन्हांकित कर उन तक पहुंच बनाना और उन्हें पोषण प्रदान करना, एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है और यह भी संभव होगा सभी के सहयोग से। और समय पर बहुआयामी और सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी ताकि टीबी उन्मूलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ाया जा सके। टीबी को जड़ से खत्म करना एक वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। भारत ने 2025 तक इसे टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और यूएन का लक्ष्य है 2030 तक। तो 2025 अब आने वाले समय प्रारंभ होगा और इस 2025 में एक कुशल नेतृत्व के रूप में काम करते हुए सभी के टीम वर्क एवं सहयोग से एक बहुआयामी और सतत दृष्टिकोण से टीबी को भारत से उन्मूलन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WHO और फंडिंग पार्टनर के साथ मिलकर के यह काम को आसानी से किया जा सकता है। टीबी उन्मूलन के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक और सरकारी स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है, अर्थात हर व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। सही जागरूकता, सही समय पर इलाज और
सामाजिक सुधारों के माध्यम से यह लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आइए मिल करके भारत को टीबी मुक्त बनाएं, टीबी उन्मूलन में अपना योगदान दें और भारत को टीबी से जड़ से मिटाने में सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।